Hello everyone. Today we are going to discuss about the one nation one ration card. So इस उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें और उसके चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हम आज इस लेक्चर में देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो इसका मोटो क्या है वन रेशन वन रेशन कार्ड का. तो ये इसलिए लाया गया था कि जो पोर्टेबिलिटी है रेशन कार्ड के वो नेशन वाइड हो सके. इसके लिए हमने वन नेशन वन रेशन कार्ड का कंसेप्ट एक्सेप्ट किया था और इम्प्लीमेंट भी किया था. उसकी नीड क्यों पड़ी. तो यू कैन सी दिस डेटा. सेंसस 2011 का डेटा है. वो कहता है कि जो हमारे इंटरनल माइग्रेंट है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और एक ज़िले से दूसरे वो 45 करोड़ है. तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट in India. So it's very necessary for us to implement the one nation one ration card. So another one need is a so migrant people migrate करते हैं तो वो अलग रेशन कार्ड बनाते हैं. तो डुप्लीकेशन ऑफ रेशन कार्ड भी एक बहुत बड़ा इशू है. इसके वजह से हम ये नीड है. तो सिग्निफिकेंस क्या है. लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेटेड सो इट्स बेनिफिट द दैट 45 करोड़ पीपल. सो उसके वजह से बेटर ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी होगी क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ रेशन कार्ड नहीं होगा तो एक ही जगह से वो उनको माल मिलेगा. तो उसके वजह से करप्शन रिड्यूस होने में मदद होगी. जो सर्विस सेक्टर है वो भी उसकी भी क्वालिटी इम्प्रूव होगी. आइडेंटिटी आइडेंटिफाई फेक रेशन कार्ड. सो अभी डुप्लीकेशन ऑफ रेशन कार्ड होता है तो सम पीपल गेट इट फ्रॉम विलेज, सम गेट इट फ्रॉम सिटीज. सो ऐसा नहीं होगा कि डी डुप्लीकेशन. सो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन रेशन कार्ड नहीं निकालेगी, एक ही रेशन कार्ड पे दोनों जगह माल मिल जाएगा. तो ये सिग्निफिकेंस है वन नेशन वन रेशन कार्ड का. फर्दर इंश्योर फूड सिक्योरिटी क्योंकि कई जब हम नई जगह जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं रेशन कार्ड बनाने में. तो उस उन चक्कर में खाना नहीं मिलता तो फूड सिक्योरिटी का भी इशू सॉल्व हो जाएगा इस वन नेशन वन रेशन कार्ड से. तो हमारा हम सिंगल सिटीजनशिप है. हम एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं स्टेट और सेंटर को. तो इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री में भी इसका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा. तो नाउ चैलेंजेस. अभी कुछ सोल्यूशन कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लेके आता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. तो वो चैलेंजेस हम देखेंगे. अभी क्या हुए इतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है हमारे कंट्री में. तो जो वर्कर है उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती. यू कैन यूज दिस डेटा. 50% population in Bihar don't have the EPOS सिस्टम दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल. जो आप रेशन कार्ड दुकान के पास जाते हैं तो वो आपका अंगूठा लेता है वही नहीं है, वो गैजेट ही नहीं है इन बिहार. सो बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन वर्कर को जो माइग्रेट होते हैं उनको रेशन नहीं मिलता. और आधार का भी इशू है. गवर्नमेंट ने क्या किया है रेशन कार्ड के साथ आधार लिंक किया तो कोई लोगों को आधार कार्ड ही नहीं है तो उनका रेशन भी नहीं मिलता. ये चैलेंजेस है. और कई स्टेट ये लागू नहीं करती वन रेशन वन नेशन वन रेशन कार्ड. फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दोज government not rule in center and opposition in state, they are very difficult for implement the center sector scheme. So another issue challenges faced by the people is logistic issue. So transportation नहीं हो जाता, इसके वजह से भी जो रेशन है वो मिलने में डिले हो जाता है. और लैक ऑफ प्रॉपर डेटा ऑन इंट्रा और इंटर स्टेट मोबिलिटी. ये गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि कितने लोग एक 2011 सेंसस का डाटा हम अभी पढ़ रहे हैं तो 45 करोड़ बता रहे हैं. लेकिन अभी वो कितपत सही है ये भी नहीं हमें मालूम है. और डोमासाइल इशू है क्योंकि हम जो सोशल स्कीम है वो डोमासाइल बेस है. वही जस्ट लाइक सन ऑफ द सॉइल जो कंसेप्ट आया है उसके वजह से भी बहुत बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम इस वन नेशन वन रेशन कार्ड के
इम्प्लीमेंट करने में। तो उसका सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? तो जो रेशन शॉप है उनको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगवानी चाहिए। जो अपस्किलिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो करनी चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से ही हम लैक कर रहे हैं इन एनी सेक्टर टू फॉर डेवलपमेंट। सो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट उनको क्या करना चाहिए कि जो वेयर हाउस है, जो जिधर वो अनाज इकट्ठा करते हैं, वो सब इंटरनेट से जोड़ना चाहिए। तो पता चलेगा कि किस वेयर हाउस में कितना अनाज है, तो कितना वेस्ट हो रहा है, कि वो सप्लाई चेन कैसे हैंडल करनी है, वो सब बन जाएगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक से वो इंटरनेट से वो सब एक साथ जोड़ेंगे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वापर कर सकते हैं इस वन नेशन वन रेशन कार्ड को फर्दर अपलिफ्ट करने के लिए। और इसका बड़ा अभी स्कीम है सेंटर की, और अप्लाई करता है स्टेट गवर्नमेंट को ये सब पहुंचाना पड़ता है पीडीएस में। तो ये क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में। तो वो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो तो ये बहुत बड़ा सोल्यूशन हो जा सकता है। इसका फ़ायदा बहुत सारे गरीब लोगों को हो सकता है। So it's all about the one nation one ration card. In this particular lecture we see the significance of one nation one, उसकी नीड क्या है, उसका सिग्निफिकेंस देखा हमने, और चैलेंजेस भी देखे फेस बाय द पीपल, फेस बाय द गवर्नमेंट इन अप्लाई द वन नेशन वन रेशन कार्ड, और उसका सोल्यूशन भी हमने देखा। सो थैंक यू गाइस।